हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 26 मई 2021 दिन बुधवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की ताजा खबरों में चर्चा करेंगे दोस्तों, सरकार के कुछ ऐसे नए नियम लागू किए गए हैं, कुछ जगहों पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और कई जगहों पर लॉकडाउन में छूट भी दी गई है, ढील दी गई है। किन किन राज्यों में क्या नए नियम लागू हुए जानेंगे अपन। आईपीएल के बचे हुए मैचों को लेकर भी तारीख का अनाउंसमेंट हो चुका, कहां होंगे अब ये आईपीएल के मैच, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जानेंगे चक्रवाती तूफान यास को लेकर भी अब मौसम विभाग का नया अलर्ट आ रहा है, किन किन राज्यों के लिए चेतावनी है। कुछ एजुकेशनल खबरें भी जानेंगे और एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आज चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। साल 2021 का पहला लूनार एक्लिप्स चंद्र ग्रहण जो आज लगने जा रहा है। हालांकि ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा भारत में। ये देश के पूर्वोत्तर भाग में पश्चिम बंगाल इन इलाकों में दिखाई पड़ेगा, बाकी भारत में ये नहीं देखा जा सकेगा। आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा बुधवार यानी कि 26 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण की जो टाइमिंग होगी दोस्तों, दोपहर 2:18 पर ये शुरू होगा, जो कि शाम को 7:19 तक रहेगा। लेकिन ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के बारे में ज्यादा जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं किन राशियों के लिए ये फायदेमंद होगा, क्या प्रभाव डालेगा किन राशियों पर, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो डीएलएस न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाल रखा, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। ओके, और चलिए अब अपन बात करते हैं आज की कुछ प्रमुख 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। देखिए आप, अब आरोग्य सेतु ऐप पर आपको कोरोना वैक्सीनेशन का स्टेटस भी मिल जाएगा। सरकार ने इस ऐप को अपग्रेड कर दिया है। दरअसल आपको पता होगा कि साल 2020 में कोरोना संक्रमितों का डेटा रखने के लिए और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था, राइट। लेकिन अब सरकार ने इस ऐप को समय समय पर अपग्रेड किया और अभी हाल के अपडेट में अब इस ऐप में आपको कोरोना वैक्सीनेशन का डेटा भी मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, आप अपने मोबाइल नंबर से इस ऐप पर जब रजिस्टर करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आपने वैक्सीन लगवा ली है या नहीं। क्योंकि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उन लोगों का इस आरोग्य सेतु ऐप में उनकी प्रोफाइल पर डबल टिक का निशान आएगा। इस तरह से जिस तरह से व्हाट्सएप में सीन मैसेज के लिए आता है ना डबल टिक, उसी तरह से डबल ब्लू टिक आएगा अगर आपने कोरोना का वैक्सीन टीकाकरण कर लिया है तो। इससे आप किसी को भी बता भी सकते हो कि हाँ देखो मेरी वैक्सीन लग चुकी है। क्योंकि दोस्तों एनआईसी के सर्वर पर आपके वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के समय जो मोबाइल नंबर लिया जाता है ना, उसी के डेटा को इस ऐप से लिंक कर रखा है। तो जैसे ही आप वैक्सीन लगवाओगे इस ऐप पर आपका मोबाइल नंबर के आगे डबल ब्लू टिक आ जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वैक्सीन लग चुकी है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने फिर से बढ़ा दी है गोल्ड ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग अनिवार्य करने की तारीख को। अब आखिर ये कब से लागू होगा? तो दरअसल जो सोने के गहनों पर सरकार ने हॉल मार्किंग कंपलसरी का नियम लागू किया था हाल ही में, आपको पता होगा इसकी लास्ट डेट 1 जून थी। लेकिन अब ये 1 जून से नियम लागू नहीं होगा, बल्कि इसको 15 दिन और आगे बढ़ा दिया। अब 15 जून के बाद सिर्फ हॉल मार्किंग वाली ज्वेलरी की ही हमारे देश में बिक्री हो पाएगी। यानी कि 15 जून से सभी ज्वेलर्स को, सुनार भाई लोग जितने भी हैं, कोई भी ज्वेलरी बनाएंगे तो उन पर हॉल मार्किंग लगाना जरूरी होगा। फिलहाल इसकी तारीख 15 जून कर दी है। हॉल मार्किंग में कई सारी चीजें होती है, जैसे कि सरकार की BIS छाप भी होती है, सोने की शुद्धता भी लिखी होती है, ज्वेलरी कब बनाएगी इसका वर्ष भी लिखा होता है और ज्वेलर का लोगो भी होता है। तो ये सारी डिटेल्स अब आपको ज्वेलरी पर देखने को मिलेगी 15 जून के बाद। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक नया खुलासा हुआ है कि आखिर मौत के बाद नाक और मुंह में कब तक रहता है कोरोना। एम्स के फोरेंसिक हेड ने एक अहम जानकारी दी है इसको लेकर। तो दरअसल दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में फोरेंसिक डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि एक संक्रमित व्यक्ति की मौत के 12 से 24 घंटे बाद कोरोना वायरस नाक और मुंह की नली जो होती है ना, मतलब नेजल और ओरल कैविटी, उसमें एक्टिव नहीं रहता है। इस वजह से मृतक से संक्रमण का खतरा ज्यादा नहीं रहता है। हालांकि फिर भी रहता है, लेकिन 12 से 24 घंटे अगर किसी डेड बॉडी को निकल चुके हैं ना, तो फिर उससे कोरोना संक्रमण का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल खतरा नहीं रहता। इसीलिए सभी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, है ना। वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक और अच्छी बात ये निकल कर आ रही, देखिए आप, कि जो लोग नियमित दूध पीते हैं ना, हाल ही में वैज्ञानिकों की तरफ से, साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से एक सर्वे किया गया और उसमें पता चला कि रेगुलर दूध पीने वाले लोगों के अंदर दिल का रोग होने का खतरा 14% तक कम हो जाता है। यानी कि हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकिंग वगैरह, हार्ट की पंपिंग रेट डिस्टर्ब होना वगैरह वगैरह, ये सारी हार्ट से संबंधित कई प्रॉब्लम्स जो है ना, उनका खतरा 14% तक सीधा कम हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो लोग रेगुलर दूध पीते हैं उन लोगों में। ब्रिटिश वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने इस तरह का दावा किया।
यहाँ तक कि दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा भी ये कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखता है। इसलिए दोस्तों रोजाना 1 गिलास दूध तो आप जरूर पिए ही पिए। हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज वगैरह हो गया, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारे खतरे कम हो जाते हैं जो लोग रोजाना दूध पीते हैं उनमें। 20 लाख लोगों पर इस तरह की रिसर्च की गई और फिर उसमें यह नतीजा सामने आया। कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं है। तो आज ही रोजाना 1 गिलास दूध पीना शुरू कर दें, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मोदी सरकार का एक अहम फैसला है। मालदीव के अड्डू शहर में खुलेगा भारत का पहला वाणिज्य दूतावास। जी हाँ, सरकार ने मालदीव में भारत की राजनयिक मौजूदगी को बढ़ावा देने के लिए इस साल वहां के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। वाणिज्य दूतावास बोले दोस्तों तो कॉमर्शियल एम्बेसी, एक तरह से व्यापार लेन देन के लिए वहां पर अलग से गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह समझ सकते हैं आप, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान राज्य में महंगा होगा पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा। गहलोत सरकार एक नया शुल्क लगाने जा रही है। जी हाँ, राजस्थान के लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है। अब राज्य सरकार जो है लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल से जो टैक्स में कमी आ रही है इसकी भरपाई करने के लिए पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा के आवागमन पर शुल्क लगाने की प्लानिंग कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य के वित्त विभाग में इस तरह का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों सरकार जैसे ही इस फैसले को, इस नियम को लागू करेगी ना, इस फैसले के बाद कोरोना काल में जो ऑलरेडी महंगे मिल रहे हैं गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, खैनी वगैरह, ये अभी ऑलरेडी महंगे मिल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। देखते हैं आखिर कब तक ये नई प्लानिंग, नया नियम लागू होता है। फिलहाल देखिए अगली खबर। राजस्थान में तो ये चीजें महंगी होने वाली हैं, लेकिन दोस्तों हिमाचल प्रदेश को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पर शराब शौकीनों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। हिमाचल में अब शराब सस्ती होने जा रही है और इतना ही नहीं, शराबी भाई लोगों के लिए और एक अच्छी बात यह है कि अब उनकी शराब जो है वो पेट्रोल पंप और डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से इस तरह का नियम लागू करने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कैबिनेट की बैठक में इस तरह की नई नीति को मंजूरी दी जा चुकी है। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए। मोदी सरकार प्रोत्साहन पैकेज की तैयारी में है। इन सेक्टर्स को भी मिल सकता है फायदा। दरअसल दोस्तों अभी जो कोरोना काल के दौरान जो सेक्टर ज्यादा प्रभावित हुए हैं ना, जैसे कि श्रमिकों के, मजदूर वर्ग के लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। इसके अलावा भी लॉकडाउन में कई सारे अलग अलग काम धंधे ये डिस्टर्ब हुए। रोजगार के क्षेत्र में कई सारी मुसीबतों का सामना जो अभी भारत हमारा कर रहा है। तो इन सारे जिन जिन सेक्टर को कोविड से ज्यादा नुकसान हुआ, उन सेक्टर्स के लिए भारत की नरेंद्र मोदी सरकार कोई एक अच्छा राहत पैकेज ला सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जो है वो इस पैकेज की तैयारी में लगी हुई है। रिपोर्ट में इस विषय से अवगत सूत्रों के हवाले से बात की जानकारी मिली है। तो देखते हैं आखिर गवर्नमेंट कब तक कितने करोड़ का राहत पैकेज जारी करती है अलग अलग क्षेत्रों में। मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा जब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आएगा तो। ओके, और फिलहाल अगली खबर देखिए आप कि कपिल शर्मा ने भी कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, कपिल शर्मा जो है कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर, उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिल करके कोरोना पीड़ित लोगों की मदद के लिए लड़ने का एक नया फैसला किया है। इस फाउंडेशन के जरिए मोबाइल ऑक्सीजन सेवा की भी शुरुआत की गई है, जिससे लोगों को घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचाने की मदद मिलेगी। इस मोबाइल ऑक्सीजन सेवा के जरिए गांव में भी ऑक्सीजन पहुंच पाएगा। इसके अलावा हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एम्बुलेंस, इम्यूनिटी किट या डॉक्टर की मदद की भी अगर जरूरत है तब भी आपको यहाँ पर कई सारे सुविधाएं मिलेगी। तो ये कपिल शर्मा की तरफ से वाकई में बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह का मदद का काम किया जा रहा। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य में 2 दिन और बढ़ चुकी है गेहूं की खरीद। राशन कार्ड को 7 दिन में ऑनलाइन करने के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में गेहूं खरीदने की समय सीमा को और बढ़ाने का फैसला किया गया। अब गेहूं की खरीद में 25 मई से 2 दिन बढ़ाकर 27 मई का समय दिया गया। तब तक किसान भाई लोग जो है गेहूं की खरीद वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से वाकई में अच्छा फैसला लिया गया। और इसके अलावा ये गवर्नमेंट दोस्तों 7 दिन में सभी राशन कार्डों को भी ऑनलाइन करने की प्लानिंग कर रही है। तो अब आपको राशन वगैरह मिलने में भी फ्रॉड नहीं होगा। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। मौसम समाचार से संबंधित कुछ खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए आप कि चक्रवात तूफान यास आज उड़ीसा और बंगाल के तट से टकरा जाएगा। कोलकाता एयरपोर्ट आज दिन भर बंद रहेगा। बंगाल, बिहार और झारखंड राज्य में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात के चलते बंगाल में समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार पटना में भी 26 से लेकर 30 मई तक यास तूफान का अलर्ट जारी किया गया। कई जगहों पर भारी नुकसान की आशंका है। अब जो ये यास तूफान है ये और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। 24 घंटों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये तबाही मचा सकता है। इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं दोस्तों की इस तूफान के
खतरनाक रूप को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और 5 राज्यों में तकरीबन 115 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। और इतना ही नहीं, देखिए इस बेहद खतरनाक चक्रवात तूफान यास के चलते पश्चिम बंगाल में तो 2 लोगों के जान जाने की भी खबर आ रही है और 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को स्कूल वगैरह और इस तरह के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। ये तो अच्छी बात है कि तूफान आने से पहले इसकी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन दोस्तों आज ये तूफान जो है कई राज्यों में भयंकर असर दिखा सकता है, इसलिए आज बिना काम घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, ठीक है ना। और बिजली के खंभों, पेड़ पौधों, इनसे दूर रहें। आज तूफान कभी भी आ सकता है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 26 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो अगले 24 घंटों के दौरान भीषण चक्रवात तूफान यास के चलते उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां भी बढ़ेगी। वहीं उत्तर पूर्व भारत में पश्चिम बंगाल के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, केरल और तटीय कर्नाटक में या 1-2 जगहों पर तेज बारिश के साथ हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है। वहीं दक्षिण कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश इनके तटों पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर अलर्ट, मौसम समाचार। वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, तो दोस्तों सस्ता हुआ है सोना चांदी। हाई रेट पहुंचने के बाद आज गिरावट देखी गई है। अभी सोने के रेट की बात करें तो सोना 128 रुपए की गिरावट के साथ 48,425 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर पहुंच चुका है। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी में 470 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी 71,341 रुपए प्रति किलो चल रही है। ओके, तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और अब अपन बात करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक तो असम राज्य सरकार ने भी शहरी इलाकों में 5 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। कोरोना कर्फ्यू इसको नाम दिया गया और इसको बढ़ा दिया। इसके कुछ नए नियम भी लागू किए हैं, लेकिन असम राज्य सरकार ने जो शहरी इलाके हैं ना, सिटीज, उनमें ही 5 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है। इतना ही नहीं, झारखंड राज्य में भी 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ चुका है। 3 जून सुबह 6 बजे तक अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर लॉकडाउन लागू रहेगा। 3 जून तक झारखंड राज्य में भी लॉकडाउन बढ़ चुका है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कोविड के हल्के लक्षण वाले मरीजों में हमेशा मौजूद रहती है प्रतिरोधक क्षमता देने वाली सेल्स। जी हाँ, मतलब कि ऐसे पेशेंट्स, ऐसे मरीज, ऐसे लोग जिनमें कोरोना के हल्के फुल्के लक्षण रह रहे हैं या हल्के फुल्के लक्षण उनको घर पर भी दिख रहे हैं, तो यूं मान के चलिए आपके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि जो हल्के फुल्के लक्षण वाले लोग होते हैं ना, उनमें कोरोना की इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बनी रहती है। ये वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बड़ी ही दुखद बात है, कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो चुका है। 81 साल इनकी उम्र हो गई थी। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये दुनिया के वो शख्स हैं जिन्होंने पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई है पुरुषों में। फाइजर बायोएनटेक जैब पाने वाले दुनिया के दूसरे शख्स ये रहे हैं, लेकिन पहले पुरुष रहे हैं। इनकी एक असंबंधित बीमारी से जान चली गई है। 81 साल के बिल शेक्सपियर इनका नाम है। इन्होंने 91 साल की मार्गरेट किनन के बाद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कोवेंट्री में दिसंबर में अपनी पहली कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाई थी। यानी कि इनसे पहले 91 साल की मार्गरेट नाम की महिला ने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी और उसके बाद ये पहले पुरुष रहे हैं, लेकिन इनकी जान जा चुकी है। हम इनके लिए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ ही बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में ब्लैक फंगस के 413 मरीजों में से दोस्तों 64 ऐसे केस हैं जिन्हें कोरोना संक्रमित भी नहीं हुआ था, यानी कि वे कोरोना पॉजिटिव भी नहीं आए थे। यहाँ तक कि 413 में से 110 लोगों ने तो स्टेरॉइड भी नहीं लिया था, फिर भी इनको ब्लैक फंगस होना वाकई में एक चौंका देने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों इतने दिन हमने सिर्फ और सिर्फ यही सुना था कि ब्लैक फंगस जो होने की प्रमुख वजह होती है ना, वो यही होती है कि जो कोरोना पेशेंट है या जिनमें डायबिटीज वगैरह का ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उन्हीं लोगों में जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया हो, जिनको ज्यादा स्टेरॉइड वगैरह दिया गया हो, तो उन लोगों में ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा होता है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर तो देखिए जो आम लोग हैं, हल्के फुल्के बीमार भी नहीं हुए, उनमें भी ब्लैक फंगस के केसेस देखे जा रहे हैं। ऐसा ही एक न्यूज आप ये भी देख सकते हैं कि हरियाणा में भी मरीज को ना कोरोना था ना ही डायबिटीज था, फिर भी उसको ब्लैक फंगस हो गया। स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को लेकर हैरान है। अब देखते हैं दोस्तों वैज्ञानिकों की ओर से इस पर और क्या नया अपडेट, नई रिसर्च निकल कर आती है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल बात करें आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 2,08,000 नए केस देखे गए, तो भी काफी कम आंकड़ा है। और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 2,71,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, राइट। एक्टिव केस की बात करें तो भारत में अभी 24,90,000 से भी ज्यादा एक्टिव यानी कि सक्रिय मामले चल रहे हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 4159 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। और उसके बाद अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या, जो कोरोना से टोटल मरने वालों का आंकड़ा 3,11,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और आइए अब अपन नजर डाले थे कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर खबर है दोस्तों, रॉयल एनफील्ड अपनी एक नई बाइक भी लॉन्च करने जा
आ रही है। इसको कंपनी ने नाम दिया है स्क्रैम, SCRAM। इससे पहले भी कंपनी ने एक और नाम से बाइक रजिस्टर करा रखी है जिसका नाम है शॉटगन, SHOTGUN। तो बहुत जल्द आपको रॉयल एनफील्ड की बुलेट के रूप में ये दो बाइक्स देखने को मिलेगी। काफी इनकी डिजाइन वगैरह भी यूनिक होगी, देखते हैं कब तक लॉन्चिंग होती है। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर एक खबर ये आ रही है कि किया ने अपना ऑफिशियली नाम बदल दिया। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि किया ने इसका लोगो भी चेंज किया था और अब नाम भी चेंज करके किया ने भारत में जो किया की कार है ना उनके लिए किया इंडिया रखा है इसका नाम, एज ए इंडियन ब्रांच हो गई किया इंडिया। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, गूगल का ये फीचर आपको बताएगा कि वेबसाइट फेक है या असली। जी हाँ, अब आप गूगल में जब भी कुछ भी सर्च करोगे ना तो सर्च रिजल्ट के राइट साइड में आपको 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे। उन पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर सर्च रिजल्ट की वेबसाइट के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे कि कहीं ये फेक तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं, इस पर कोई वायरस वगैरह तो नहीं, ये वेबसाइट आपकी पेमेंट डिटेल भी ले सकती है या नहीं, आपकी क्या क्या डिटेल्स ले सकती है, ये सब कुछ जानकारियां जो अब आपको पहले से ही मिल जाएगी सर्च रिजल्ट में। तो ये टेक्नोलॉजी में एक अच्छा अपडेट है। और साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजनीतिक दलों के समर्थन से ब्लैक डे का मंसूबा, धरना स्थल पर नहीं जुट रहे हैं किसान। आपको पता होगा आज 26 मई को किसान भाई लोगों ने काले दिवस के रूप में मनाने का फैसला तो किया था और मीडिया में भी 12 अपोजिशन पार्टीज ने भी कह दिया था कि हम आप किसानों के साथ हैं, लेकिन आज किसानों के साथ असलियत में कोई नजर नहीं आ रहा, छोटी मोटी ही भीड़ दिख रही है। खैर चलिए, फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर कि कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी, 50 पार वाले नहीं करेंगे फ्रंटलाइन ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक अहम फैसला लिया कि कोरोना की वजह से जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके परिवार को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी दी जाएगी। इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो चुका है और इसके अलावा जो पुलिसकर्मी 50 की उम्र पार कर चुके हैं उन्हें अब कोविड ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। चलिए साथ ही खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने होम आइसोलेशन पर रोक लगा दी है। अब मरीजों को कोविड सेंटर पर ही जाना पड़ेगा। अगर वे कोरोना पॉजिटिव है या कोई लापरवाही वगैरह करते तो उनको सीधा कोविड सेंटर भेजा जाएगा। चलिए साथ ही बड़ी खबर देखिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। IPL फेज 2 के मैचों की तारीखें सामने आ चुकी हैं और ये बाकी बचे मुकाबले जो है ना वो UAE में होंगे, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में अब IPL के बचे हुए मैचेस खेले जाएंगे। IPL के बाकी बचे 31 मुकाबले 19 से 20 सितंबर के बीच दुबई में UAE में खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों भारतीय खिलाड़ी 15 सितंबर को इंग्लैंड से सीधे UAE पहुंचेंगे और भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी एक ही चार्टर्ड प्लेन से जा सकते हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, PM मोदी वैशाख वैश्विक बुद्ध पूर्णिमा समारोह को आज संबोधित करेंगे। 50 से ज्यादा प्रमुख बौद्ध धार्मिक नेता भी इसमें शामिल होंगे। तो ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लानिंग है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। IIT JAM एडमिशन 2021 के फॉर्म भरने की जमा कराने की अंतिम तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया। अब 31 मई 2021 तक आप JAM 2021 के लिए एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में छूट के साथ लॉकडाउन खुल चुका। रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद, जसपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासुमंद वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, इन जिलों में लॉकडाउन खुल चुका, यानी कि कुछ ढील दी गई है। यहाँ पर अभी भी राज्य के कुछ जिलों पर प्रतिबंध जारी है, लेकिन यहाँ पर इन राज्यों में अब क्या क्या छूट मिलेगी तो इसके एक एक लाइन तो मैं बोल नहीं सकता। टाइमिंग वगैरह की डिटेल्स आप स्क्रीन पर पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं। ओके, और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, फेसबुक ने सोशल मीडिया बंद होने की खबरों पर बयान दिया और कहा कि नए IT नियमों के प्रावधानों का पूरा पालन होगा। आपको पता होगा कि 1-2 दिन से सोशल मीडिया पर और मीडिया में ऐसी बातें चर्चाएं चल रही कि सरकार जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह सभी के लिए नई गाइडलाइंस पॉलिसी लागू कर रही है और उनको जो कोई भी सोशल मीडिया कंपनी फॉलो अप नहीं करेगी तो उसको सीधा भारत से बैन कर दिया जाएगा। राइट, इसी कड़ी में फेसबुक का कहना है कि हम भारत की जो भी नई पॉलिसी वगैरह होगी उसको पालन करेंगे, इसलिए बैन ना करें। साथ ही बड़ी खबर देखिए, CBI के नए बॉस बन चुके हैं। 1985 बैच के IPS सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। अभी ये CISF के चीफ हैं। मेनी कांग्रेट्स इनको हमारी तरफ से। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए कि पृथ्वी पर जलीय भाग का प्रतिशत कितना है। जी हाँ, जिस तरह से अभी ठोस भूभाग, जमीन पर आप बैठ करके ये वीडियो देख रहे हो आपके फोन में, वो एक ठोस सतह है। राइट, और समुद्र जैसे जलीय भूभाग है, जल की सरफेस है। तो इस तरह से धरती पर कुल जलीय भाग कितने प्रतिशत हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना दोस्तों, DLS न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।